पहले सामान लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके बाद ओटीपी शेयर करना चाहिए। अगर किसी में रिटर्न नहीं है तब। और उसमें क्लियर लिख रहा है कि पहले आप सामान देखिएगा बॉक्स खुलवाकर, और मोबाइल में रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। आज मैं दिल्ली से 2 घंटे पहले नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि आज मेरे मोबाइल की डिलीवरी शो हो रहा है और मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी लेना है। कल जो ऑर्डर आया था मेरे भाई ने जाकर ले लिया था। अब डेली अगर लेना होगा मेरे भाई को ना, तो वो भी चिल्लाने लगेगा। और किसी को पता ही नहीं है कि मैंने मोबाइल ऑर्डर किया है, उसको ओपन करवा कर देखना है ऐसे। कल कितना आंधी तूफान आया था, सारी गंदगी मच गई थी एकदम। पूरा ये बेड तक किस किस कर रहा था, ऐसा लगा था हर जगह धूल फैला हुआ है, हर जगह धूल था। सारी साफ सफाई की मैंने जल्दी। अभी मैंने योगा मेडिटेशन नहीं किया, अब मैं करूँगी, ताकि पास में मोबाइल रहे, उसमें कॉल आए, उसमें कोड आए तो मैं जाकर दिखा कर ले लूँ। ऐसे सही रहता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर और ऑर्डर आएगा नीचे, और दुकान में मेरे कोई नहीं रहता। ऑर्डर वाला आएगा भी ना, तो ऐसे हैं ये लोग ना, कुछ डिलीवरी बॉय जो अगर जानते हैं कि जैसे मैं ऑर्डर बहुत करती हूँ तो उन लोग के पास आता है, तो अगर वो लोग मेरा घर जानते हैं ना, तो वो लोग कॉल भी नहीं करते, वो लोग आकर सीधे गेट पर खड़े हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप लोग कॉल किया कीजिए, ताकि मैं नीचे पहले से पहुँच जाऊँ या मुझे पता रहे। वो लोग नीचे गेट पर खड़े होकर चिल्लाएंगे, मतलब बुलाएंगे किसी को, कोई रहता ही नहीं वहाँ। इसीलिए थोड़ा मुझे रेडी रहना पड़ता है। मुझे वेट रहता है कि जब मेरा ऑर्डर आए तो मैं अवेलेबल रहूँ, क्योंकि मेरे अलावा फिर किसी और को रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है। भाई था तो वो जाकर ले लिया। इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि घर तक सामान पहुँच जा रहा, उसके बाद भी ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है कि इतनी प्रॉब्लम है उसमें। उन लोगों का सही रहता है जो बाहर जिनका घर रहता है, वो लोग वहीं आसपास रहते हैं, कोई आया तुरंत सामान ले लें। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर में ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। जैसे सामान देने वाले आते हैं, मैं सामान अभी ली नहीं रहती हूँ, पहले वो लोग मेरे से ओटीपी पूछते हैं, मैं ओटीपी बता देती हूँ, फिर वो सामान देकर चले जाते हैं। आज तक कोई भी सामान खोलकर मैंने तुरंत उनको दिखाने के लिए नहीं कहा। अगर मैं बहुत सारे ऐसे सामान ऑर्डर करती हूँ कि जिनमें रिटर्न भी नहीं रहता है, पर अगर मुझे ज़रूरत रहता है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। जैसे ये सब जो मैंने ऑर्डर किया ना, तो ये सब में रिटर्न नहीं है, पर फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिया और अच्छा आ गया। अगर ख़राब आ गया होता तो मैं क्या करती? मैं कभी कोई सामान ओपन करवा कर नहीं देखती। यहाँ तक कि मेरी जो दीदी थी ना, मीठी की मम्मी, तो वो हगीज मंगवाती थी ऑनलाइन। उसने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो उसने हगीज तक को खुलवा कर देखा था, और उन्होंने दो पैकेट था, दोनों को कट करके दिखाया था। उसने देखा, उसके बाद उसने कैश ऑन डिलीवरी शायद मंगवाया था, उसके बाद उसने पैसे दिए। मैं ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन, और आज तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि पहले सामान लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके बाद ओटीपी शेयर करना चाहिए। अगर किसी में रिटर्न नहीं है तब। क्योंकि जो मैंने अभी मोबाइल ऑर्डर किया है, तो उसमें मेरे मोबाइल में दिखा रहा है ना कि ये मोबाइल की डिलीवरी कल हो सकता है आज भी हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ये लोग बोलते हैं कल, तो आज दे देते हैं। अभी मैंने चेक किया तो उसमें कल का दिखा रहा है। कोई बात नहीं, कल भी ले लूँगी मैं। मुझे 1-2 दिन लेट भी हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूँगी। और उसमें क्लियर लिख रहा है कि पहले आप सामान देखिएगा बॉक्स खुलवाकर, और मोबाइल में रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने ले लिया तो मैं उसको रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। पहले आप सामान को देखिएगा खुलवाकर, उसमें जो पार्ट्स मोबाइल के साथ आने चाहिए, जैसे मेरे मोबाइल के साथ एक पिन आएगा सिम कार्ड निकालने वाला, चार्जर भी आएगा। इसीलिए मैं ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें चार्जर मिल रहा। मैं सैमसंग गैलेक्सी ऑर्डर करने वाली थी, पर उसमें चार्जर नहीं मिल रहा था। 500 का मुझे अलग से चार्जर खरीदना पड़ता, इसलिए मैंने बस उसको नहीं ऑर्डर किया। इसमें एक बैक कवर मिलेगा और वायर मिलेगा चार्जर को कनेक्ट करने वाला, और कुछ जो रहते हैं कार्ड्स जिसमें लिखा रहता है सब, वो मिलेगा। टोटल 5 चीज़ें मिलेंगी, और एक मोबाइल, 6 चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को मुझे देखना है पहले। ये खुद उसमें लिख कर आ रहा, मैं तो बेवकूफ़, मैंने सोचा बस मैं मोबाइल देख लूँगी, सही सलामत है बस। लेकिन अभी जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें लिख रहा था कि काउंट ऑल पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स उसमें रहने चाहिए वो है या नहीं। और अगर बॉक्स खुलने के बाद भी उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं तुरंत उसी समय डोर पर ही उस पार्सल को रिजेक्ट कर सकती हूँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। जिसमें रिटर्न वाला रहता है ना, या नहीं भी रहता है, तो वो लोग तुरंत रिजेक्ट नहीं करने देते हैं। वो लोग आते हैं, देकर चले जाते हैं। और कई बार हुआ है ऐसा कि मैं तुरंत ऊपर लाई, खोली सामान को। एक बार मैंने बताया था कि मैंने 2500 का सूट ऑर्डर किया था, और उसमें एक बच्चे का कपड़ा दे दिया था। तो उसको मैं ऊपर लाई, ओपन की, और मैंने बेवकूफ़ी की थी कि मैंने ओटीपी तो शेयर ही कर दिया था। सामने वो इंसान, सामने डिलीवरी बॉय था, वो सामान दे रहा था कुछ। मैं तुरंत दौड़ कर लेकर गई कि ये मेरा नहीं है, इसमें मैंने जो मंगवाया था नहीं है। तो उसने कहा आप इसको उसमें डाल दीजिए, रिटर्न में डाल दीजिए, फिर कोई और आएगा लेकर जाएगा।
तो मेरी गलती थी कि मैंने OTP शेयर किया था, उसको ओपन करवा कर नहीं देखा था। जबकि आजकल हो गया है ऐसा रूल कि आप सारे सामान को ओपन करवा कर देख सकते हैं। जब मेरी दीदी हगीज़ देख सकती है, मैंने पहली बार उसको देखा कि हगीज का पैकेट उसने खुलवा कर देखा था। मैंने कहा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं इतना सामान मंगवाती हूँ, आज तक मैंने कुछ देखा ही नहीं। और मोबाइल ऑर्डर किया तो मोबाइल में 87 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। तब जाकर ओपन बॉक्स डिलीवरी देना क्या पड़ा, उन्होंने ले ही लिया। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं ना करूँ ऐसा। तो जब पैसा चला गया, तब जब मैंने देखा तो उसमें था वो ओपन बॉक्स डिलीवरी का अलग से पैसा। तो इतनी अवेयरनेस अब ऑनलाइन वालों में हो गई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सामान लेते हैं, उसमें अच्छा भी सामान रहता है तो फ़ोटो खींचकर दूसरे सामान का डाल देंगे, किसी फटे सटे कपड़े का डाल देंगे कि ये मिला मुझे, अब उसको रिटर्न में डाल देंगे, उसमें कमेंट करने लगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो ऐप हैं वो लोग भी बहुत अलर्ट हो गए हैं, उन लोगों ने भी अपना सेटअप किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपड़ों को लेकर क्या होता है ना कि ऐसा, मतलब मैंने देखा है ऐसा, लड़कियां या लड़के कपड़े मंगाते हैं, उसको जो फंक्शन रहता है उसमें पहनते हैं और फिर उसको अच्छे से वो क्या बोलते हैं, फोल्ड करके वापस कर देते हैं। जब मैंने ये सुना ना रियलिटी में, मतलब उन लोग की मम्मी लोग ही बताती हैं कि वो लोग ऐसा करती हैं, मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं भी बहुत ऑनलाइन कपड़ा ऑर्डर करती हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, ना मैंने कभी सोचा ऐसा। और जो लोग करती हैं तो यानी दूसरों का पहना हुआ कपड़ा दूसरों के पास जाता है, कितनी गंदी हैबिट है। इसको लेकर भी ऑनलाइन जो कपड़े डिलीवरी करते हैं उनको कोई स्टेप लेना चाहिए, ऐसा किसी का पहना हुआ कपड़ा ना आए हम लोगों का। मतलब किसी ने एक बार ट्राई किया, रिटर्न किया, चलो ठीक है, वो शादी में जा रहा है, खा रहा पी रहा सब कर रहा, और फिर फोल्ड करके वापस कर दिया, कितना गंदा है ये। कुछ ऑनलाइन वालों को इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और अपडेट हो चुका है कि प्लेटफॉर्म फीस ये लोग लेते हैं, अमेज़ॉन पे भी, मिंत्रा पर भी, मीशो पर शायद नहीं है, और फ्लिपकार्ट पर भी 10 रुपये, 8 रुपये, किसी पर 5 रुपये ऐसे प्लेटफॉर्म फ़ीस लेते हैं वो लोग। तो वो प्लेटफॉर्म फ़ीस अगर हम लोग कोई सामान रिटर्न कर दें, जैसे कोई कुछ मंगाए पसंद नहीं आया उसको रिटर्न कर दिए तो वो वापस नहीं मिलता। तो सही है ये कि जो लोग बार बार सामान मंगा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमको कुछ फैसिलिटी दे रहा है, हमारे घर तक सामान पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग किसी को परेशान करें। बहुत गंदी आदत है ये। मैं तो मतलब बहुत सोच समझ के सामान मंगाती हूँ। अब मेरा 0% भी इरादा नहीं रहता अपने सामान को रिटर्न करने का। मुझे ना जब मैं कोई सामान ऑर्डर करती हूँ ना, तभी ना मुझे उससे बहुत लगाव हो जाता है, मुझे बहुत वेट होता है, मेरा सामान आएगा, वो मेरा हो गया, अभी पहुँचा नहीं, तब से मैंने उसको मान लिया कि वो मेरा हो गया। मैं कोई सामान कभी देख कर उसको रिटर्न करने के लिए नहीं मंगाती, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 10 कपड़े ऑर्डर करो, उसको पहन के देखो, फिर जो अच्छा लगे रखो, जो ना अच्छा लगे रिटर्न करो। नहीं, ये सब झंझट में मुझे नहीं पड़ना। मैं बहुत सोच समझ कर देख कर ऑर्डर करती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर उसमें ढीला है, बड़ा है कुछ ना, तो मैं रख लेती हूँ, मैं उसको फिर अपने से सेट कर लेती हूँ। मुझे ना बहुत लगाव हो जाता है जब मैं कोई सामान ऑर्डर करती हूँ, अभी पहुँचा नहीं कि वो मेरा हो गया।